पलवल और फरीदाबाद के बीच का जो संपर्क है वो टूटा है। लोगों का आना जाना बंद हो गया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ हम हैं मोहना बागपुर सड़क मार्ग पर, जहां पर मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा लगातार। जलस्तर बढ़ने से जो किसान हैं उनकी तो फसल नष्ट हुई है और आखिरकार यूपी और हरियाणा का भी संपर्क टूट चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा ये जिस तरह से मोहना बागपुर सड़क मार्ग है, यहाँ से देखो किस तरह से कट लगाकर यहाँ से पानी कितनी तेजी से बह रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तेज बहाव कितनी गति से है। जो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उससे यहाँ पर सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है और चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। फसलें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। मैं दिखाना चाहूँ जो ये पानी है किस तरह से लगातार बढ़ रहा है और फसलें पूरी डूबी हुई हैं, लबालब डूबी हुई हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने से काफ़ी परेशानी हो और ये मार्ग जो सड़क मार्ग है टूट चुका है और आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा दी गई है, आवाजाही बंद कर दी गई है। सड़क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। जिस तरह से लगातार ये पानी बढ़ रहा है इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। किसानों के साथ साथ आम जनता को भी अब इसका जो परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो संपर्क टूटा है, गाँवों से आवागमन टूट चुका है। इसलिए और जो लोग हैं हमारे साथ उनसे हम बात करते हैं कि कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, क्योंकि सड़क मार्ग जो बंद हुआ है, लोग हैं और कितना उनको नुकसान है, उनसे भी बात करते हैं। सबरे खेत के कारण पानी भर गया। हमारे भैया के डूब गए अनेक खेत कई किलो और गांव बस्ती पूरी परेशानी में घुमा दे नहीं होता है। जो ये सड़क मार्ग कहाँ के लिए जाता है, कितने गांव में सड़क मार्ग पर किस तरह से यहाँ पर जो टूटी है इससे कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है जी, काफी गाँवों में तो गाँव में जी काफी परेशानी हो रही है, काफी परेशानी से जूझ रहे पब्लिक, बहुत ज्यादा परेशान है। तो कितना पानी लगातार बढ़ रहा है? अब कितना लगातार बढ़ रहा है? पहले से काफी ज्यादा है आपकी बात, पहले काफी कम था, 2023 में काफी कम था, अब बहुत ज्यादा है। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो 14 गांव है उनसे संपर्क टूट चुका है और भाई साहब हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि किस तरह से परेशानी उनको उठानी पड़ी। क्या नाम है? योगेंद्र जी, कितनी परेशानी उठानी पड़ी, किस तरह से पानी बढ़ रहा है, कितना नुकसान है? सर ऐसा 2023 से बहुत ज़्यादा पानी आया है। जो आप देख रहे हैं इससे पंडितार का जो हमारे 14 गाँव में वहाँ के लोग इस तरफ नहीं आ जा रहे हैं, उसको बहुत परेशानी हो रही है। खाने पीने की चीज़ों में भी दिक्कत हो रही है। अपने पास वो 2-4 दिन का खाना वाना उनके पास है, लेकिन वो बहुत दिक्कत नहीं है। आवागमन बंद हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है। तो ये जो रोड टूटा है कितना तेज बहाव है पानी का? बहुत स्पीड है। अच्छा, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत स्पीड है, बहुत स्पीड पानी है। ये टूट गया बहुत जगह टूटा और आगे से भी टूटा हुआ है, 2 जगह से वहाँ जा नहीं सकते। किस तरह से इनका कहना है कि ये रोड टूट चुका है, आवाजाही बंद हो चुकी है। 14 गांव है जो अपने पलवल जिले के जो पड़ते हैं वो उत्तर और जमुना की दूसरी तरफ पड़ते हैं, इसलिए उनका संपर्क टूट चुका है, आवाजाही बंद हो चुकी है। उनको काफ़ी परेशानी उठाने और हमारे साथ है उनसे भी हम बात करेंगे कि कितने परेशानी उनको उठानी पड़े, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भाई? दीपक नाम है जी। दीपक जी, जिस तरह से पानी बढ़ा है लगातार, जितने जो गाँवों में पानी पहुँच चुका है, फसल तो नष्ट है, तो कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी? परेशानी तो बहुत उठानी पड़ रही है जी। किसान के डर एक फसल भी खराब होगी, बचेगा खाने पीने के कुछ भी नहीं बचा जी। अब सरकार कर ही क्या रही, कुछ भी नहीं कर रही। मुआवजा दे रही है 5-5 हज़ार रुपया और 40-40, 50-50 हज़ार की फसल खड़ी है 1 किला में। अब 4-4, 5-5 हज़ार से बालक किसके पड़ जाएंगे, काय के भी नहीं पड़ेंगे। सरकार है बहुत ज़्यादा सोचनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। जलस्तर बढ़ रहा, दिन रोज बढ़ रहा, किला डूबते जा रहे हैं मेन गाँव में। तो जो ये संपर्क टूटा है 14 गांवों का, किस तरह से टूटा है? क्या अब ये रास्ता है जी टूट गई। अब पानी जलस्तर बढ़ रहा, कहीं ना कहीं तो पानी निकल रहा है, निकलने की नहीं है। चले जाएगा, देखो सरकार क्या करेगी या कब तक मरम्मत होगी। देखा किस तरह से इनका कहना है कि जो सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है 5 हज़ार रुपये बताया जा रहा है इनके द्वारा कि 5 हज़ार रुपये तय किया गया है मुआवजा, लेकिन उनसे उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से उनका कहना है कि मुआवजा सरकार को बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों की भरपाई हो सके। और जो संपर्क टूटा, मैं दिखाना चाहूँगी कि लोग काफ़ी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो इसको देखने के लिए और आवागमन के लिए, लेकिन ये जो सड़क मार्ग टूटा है इसमें बहुत तेजी से पानी यहाँ पर चल रहा है, इससे पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। लगातार यहाँ पर जो प्रशासन आ रहा है, आवाजाही बंद हो चुकी है। तो इस तरह से लगातार यहाँ जो जमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो अब जिस तरह से जमुना में लगातार पानी आ रहा है और लगातार बढ़ रहा है,
जिससे किसानों की जहाँ फसलें नष्ट हुई हैं वहीं आम जनता को काफी खामियाजा इसका भुगतना पड़ रहा है। और भाई साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी काफी जमीन है जो उन्होंने मतलब बोई भी है और उनकी काफी फसल जो नष्ट हुई है। और सभी किसानों का ये कहना है कि उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। सरकार को काफी जो मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी भरपाई हो सके। और यहाँ लगातार पानी बढ़ने से जो गाँवों में पानी पहुँच